हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें और मेहनत करते जाएं, क्योंकि मेहनत का इस दुनिया में, इस सृष्टि में कोई भी पर्याय हुआ नहीं करता। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे भक्ति आंदोलन की, और इसी भक्ति आंदोलन के संदर्भ में हमने बात की शंकराचार्य की। किसकी बात करी थी? शंकराचार्य की। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। मैंने आपको कहा कि 5 साल की आयु जब उनकी थी तब ही उन्हीं के पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी माता का नाम सुभद्रा या अयप्पा मिलता है। माता ने उनको कालड़ी आश्रम में भेजा। वहाँ समस्त वेद और उपनिषदों को जो है उन्होंने कंठस्थ कर लिया मात्र 2 साल में ही। कितने साल में? 2 साल में ही। और ये सारी की सारी चीज़ें देख करके लोग जो थे वो हतप्रभ थे कि यार इतना छोटा सा बालक, 108 उपनिषद, 4 पूरे वेद, ठीक है, इन समस्त चीज़ों को इतने कम समय में ही कंठस्थ करना बहुत बड़ी बात थी। बड़े हतप्रभ थे। तो केरल के जो राजा थे उनका नाम था राजशेखर, जिसकी हमने चर्चा की थी। उन राजशेखर ने उनको अपने दरबार में निमंत्रित किया, लेकिन वो गए नहीं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि राजा स्वयं उनके जो है गांव जाते हैं कालड़ी, और कालड़ी में जाकर के उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद में हमने थोड़ी सी बात की कि उनके गुरु, और गुरु का नाम गोविंद देवपाद। उन गोविंद देवपाद से उन्होंने आज्ञा ली, और उन्होंने जब आदेश दिया तो आदेश देने के बाद में वो काशी चले गए, और काशी जाकर के वहाँ पर उन्होंने भगवान शिव की उपासना की। और यहाँ काशी से वो कहाँ पर चले गए थे? बद्रिका आश्रम चले गए। कहाँ चले गए? बद्रिका आश्रम चले गए। और बद्रिका आश्रम की यदि हम बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में है। और यही बद्रिका आश्रम में उन्होंने केवल देखो 8-9 साल की आयु में ही जो है वहाँ पर बादरायण का जो ब्रह्म सूत्र था, इस ब्रह्म सूत्र के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा। भाष्य का मतलब मैंने आपको बताया था कि विस्तृत व्याख्या करना। तो अभी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे बद्रिका आश्रम की। किसकी? बद्रिका आश्रम की। बद्रिका आश्रम, देखिएगा, मैंने आपको कहा कि बद्रिका आश्रम गए, और इस समय ऐसा माना जाता है कि उत्तर भारत के सबसे महान विद्वान, उस समय के तत्कालीन समय के उत्तर भारत के सबसे बड़े महान विद्वान माने जाते थे, और उनका नाम मिलता है कुमारिल। देखिएगा, बद्रिका आश्रम गए। कहाँ पर गए? बद्रिका आश्रम चले गए। और बद्रिका आश्रम आने के बाद में यहाँ बद्रिका आश्रम में ही वो उत्तर भारत के सबसे महान विद्वान व्यक्ति, और उन विद्वान व्यक्ति का नाम क्या मिलता है? कुमारिल नाम मिलता है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति का नाम क्या मिलता है? कुमारिल। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर भारत में इस समय कुमारिल के जैसा कोई भी श्रेष्ठ विद्वान नहीं हुआ करता था। तो इन कुमारिल से शंकराचार्य कहां पर मिले? पहला प्रश्न तो ये आता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि शंकराचार्य कुमारिल से बद्रिका आश्रम में मिले हैं। बद्रिका आश्रम यदि हम बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा कि बद्रिका आश्रम बेटा आपका कहां पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। बद्रिका आश्रम कहाँ है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, सीधा सीधा प्रश्न यदि बन जाए तो आपको ध्यान देना है कि बद्रिका आश्रम कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। यहीं पर बद्रिका आश्रम में ही कुमारिल नामक महान विद्वान, ठीक है, इस कुमारिल से मिले थे। वो कहाँ पर मिले थे? बद्रिका आश्रम में। जब इन्होंने कुमारिल से मिले, कुमारिल के साथ में बहुत सारी बातें हुई। तब कुमारिल ने कहा, देख शंकराचार्य बेटा, आप तो मेरे लिए बालक के जैसे हैं, लेकिन हाँ, मेरे 2 ऐसे शिष्य हैं जिनको आप पराजित नहीं कर सकते। यदि हम बात करें कुमारिल की, तो कुमारिल देखिएगा कि वैदिक कर्म कांड के ज्ञाता थे। किसके? वैदिक कर्म कांड के ज्ञाता, वैदिक कर्म कांड के ज्ञाता। उत्तर भारत के महान विद्वान माने जाते हैं कुमारिल। और इन कुमारिल ने कहा कि देखो शंकराचार्य जी, ऐसा है कि मेरे 2 महान शिष्य हैं, और वो दोनों महान शिष्य जो है ना, वो पति पत्नी है। वो क्या है? पति पत्नी है। इनके महान 2 शिष्य
इनके महान दो शिष्य, और वो दोनों के दोनों बेटा क्या है, पति पत्नी है। क्या है, पति और पत्नी है आपस में। एक काम करो, आप उनके साथ में शास्त्रार्थ करके दिखाओ, है ना। तो देखिएगा, इन प्रथम शिष्य का नाम मिलता है मंडन मिश्र। क्या नाम मिलता है, याद रखिएगा, नाम क्या है बेटा, मंडन मिश्र। नाम क्या है, मंडन मिश्र। और इनकी पत्नी का नाम है भारती। क्या नाम है, भारती। इन मंडन मिश्र और भारती के मध्य, मंडन मिश्र, भारती, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं अब शंकराचार्य की, क्योंकि कुमारिल ने कहा कि मेरे दो महान शिष्यों को आप पराजित करके दिखाइए, है ना। तो देखिएगा, आयोजन किया गया शास्त्रार्थ का। शास्त्रार्थ का क्या किया गया, आयोजन किया गया, ठीक है। और आयोजन जब किया गया तो कौन सी नदी के किनारे शास्त्रार्थ किया गया, ये भी आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे, कहाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे, जब इन तीनों के मध्य, किसके मध्य, शंकराचार्य जी, मंडन मिश्र और भारती। शंकराचार्य, मंडन मिश्र और भारती, ये तो दोनों एक साइड, और शंकराचार्य जी एक साइड, शंकराचार्य, ठीक है। याद रखिएगा, कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी, है ना। देखो, उत्तराखंड से जो है वापस कहाँ आ गए, ये तुंगभद्रा दक्षिण भारत में, कहाँ गए, तुंगभद्रा दक्षिण भारत में नदी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। रायचूर दोआब क्षेत्र, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। यही तुंगभद्रा नदी के किनारे, माफ कीजिएगा बेटा, तुंगभद्रा नहीं, नर्मदा नदी। कौन सी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। और इस नर्मदा नदी के किनारे इन तीनों के मध्य, मंडन मिश्र, भारती और शंकराचार्य, इन तीनों के मध्य यहाँ पर नर्मदा नदी के तट पर शास्त्रार्थ हुआ। कहां पर हुआ, नर्मदा नदी के तट पर क्या हुआ, शास्त्रार्थ हुआ इन तीनों के मध्य। और ऐसा कहा जाता कि शंकराचार्य ने, किसने, शंकराचार्य ने इन दोनों पति पत्नी को क्या कर दिया, शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ में, किसमें, शास्त्रार्थ में इन दोनों को, है ना, ये दोनों पति पत्नी है, दोनों को पराजित किया, दोनों को पराजित किया, दोनों को पराजित किया। कहां पर किया बेटा, याद रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पर। कहां पर किया, नर्मदा नदी के तट पर जो है इन दोनों को क्या कर दिया, मंडन मिश्र और भारती को, दोनों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों के दोनों लोग पराजित होने के बाद में शंकराचार्य के शिष्य बन गए। किसके शिष्य बन गए, शंकराचार्य के शिष्य बन गए। और जब ये शंकराचार्य के शिष्य बन गए तो यहीं से ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य इनको सबको, दोनों को अपने साथ में ले गए। किस किस को, एक तो मंडन मिश्र को और दूसरा किसको, भारती को। मंडन मिश्र और भारती को दोनों को साथ में लेके गए। और दोनों को साथ में ले जाने के बाद में कहाँ गए, दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में जाने के बाद में तुंगभद्रा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। दोनों को साथ किया, पराजित किया। और पराजित करने के बाद में दोनों को साथ ले गए, दोनों को साथ ले गए, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों शिष्य बन गए। ये जो पति पत्नी है, ये दोनों के दोनों इनके क्या बन गए, शिष्य बन गए। और शिष्य बनने के बाद में इन दोनों को साथ ले गए। और साथ ले जाने के बाद में तुंगभद्रा नदी के किनारे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपका, तुंगभद्रा नदी के किनारे, नदी के किनारे श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। कौन सी पीठ की, श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शंकराचार्य ने, किसने, शंकराचार्य ने कुल कितनी पीठों की स्थापना की। तो अभी आगे बात करेंगे। वस्तुतः आप लोगों ने 4 पढ़ा होगा, मैं आपको 5 बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों ने कितने पढ़ी है, 4 पढ़ी है, लेकिन मुझे पता है ज्यादातर लोगों ने 4 पढ़ी है, ठीक है। यदि किसी ने 5 भी पढ़ी तो नाम भी बता दो भैया, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को साथ में ले जाने के बाद में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। किसकी, श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की है किसने, शंकराचार्य ने। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रथम पीठ कौन सी है, तो श्रृंगेरी पीठ।
शंकराचार्य के द्वारा स्थापित प्रथम पीठ कौन सी है? तो श्रृंगेरी पीठ। कौन सी पीठ है? श्रृंगेरी पीठ। समझ में आ गई क्या? देखो बद्रिका आश्रम उत्तराखंड गए, वहां उत्तर भारत के सबसे महान विद्वान कुमारिल से मिले, जो कि वैदिक कर्मकांड के ज्ञाता थे। इन कुमारिल के 2 शिष्य थे। कुमारिल के 2 शिष्य। कुमारिल के कितने शिष्य? 2 शिष्य हैं। कितने? 2 प्रमुख प्रधान शिष्य हैं। उनको ऐसा लगता था कि इनको शास्त्रार्थ में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। और ये दोनों शिष्य देखो पति पत्नी है आपस में। क्या है? पति पत्नी है। पति का नाम क्या है? मंडन मिश्र। पत्नी का नाम क्या है? भारती। ठीक है ना? अब इनको कुमारिल ने शंकराचार्य को कहा कि भाई तू एक काम कर, हम मेरे जो 2 सबसे विद्वान शिष्य हैं उनके साथ में क्या कर ले? शास्त्रार्थ कर ले। तो शास्त्रार्थ कहाँ पर हुआ? नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ पर हुआ? नर्मदा नदी के किनारे। और यहीं पर शास्त्रार्थ में इन शंकराचार्य ने इन दोनों को पराजित किया। किसको? मंडन मिश्र को और भारती को। और मंडन मिश्र और भारती को पराजित करने के बाद में दोनों को साथ में ले गए। कहाँ पर? तुंगभद्रा। क्यों ले गए? क्योंकि इन दोनों ने अधीनता स्वीकार कर ली, शंकराचार्य को अपना गुरु मान लिया। और वहीं तुंगभद्रा नदी के किनारे श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की गई। श्रृंगेरी पीठ शंकराचार्य के द्वारा स्थापित प्रथम पीठ मानी जाती है। और इस श्रृंगेरी पीठ का प्रधान जिसको बनाया था उस व्यक्ति का नाम क्या है? मंडन मिश्र। क्या नाम है बेटा? मंडन मिश्र। और ये श्रृंगेरी पीठ जो है वस्तुतः भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। कौन सी? श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगार करना है किसका? भगवान शिव का। ये बेसिक सा प्रश्न आता है कि श्रृंगेरी पीठ क्या चीज? श्रृंगेरी पीठ किसे समर्पित है? तो याद रखिएगा कि श्रृंगेरी पीठ भगवान शिव को समर्पित है। और शंकराचार्य को भी भगवान शिव का अवतार माना जाता है। आगे बात समझ में क्लियर हो गई ना? यहां तक कोई भी तरीके, किसी भी तरीके का समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो देखिएगा बद्रिका आश्रम उत्तराखंड में है। अब ये सारी बातें मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। बद्रिका आश्रम में शंकराचार्य उस समय के उत्तर भारत के सबसे बड़े विद्वान ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कहां पर मिले थे। ठीक है ना? तो बद्रिका आश्रम में मिले थे। ठीक है ना? कुमारिल ठीक है। कुमारिल की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा वैदिक कर्म कांड के व्याख्याता थे ये। कुमारिल से मिले। जो वैदिक कर्म कांड के व्याख्याता थे। ठीक है। कुमारिल के 2 शिष्य के 2 प्रधान शिष्य कौन कौन से? मंडन मिश्र वे उनकी पत्नी और पत्नी का नाम क्या मिलता है? भारती को शंकराचार्य ने नर्मदा नदी के तट पर
नदी के तट पर पराजित किया। तट पर शास्त्रार्थ में पराजित किया, ठीक है ना। वे शास्त्रार्थ में पराजित किया। मंडन मिश्र वे उनकी पत्नी दोनों ही शंकराचार्य के शिष्य बन गए। ठीक है, इन दोनों को शंकराचार्य दक्षिण भारत ले गए। और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। ठीक है, श्रृंगेरी पीठ ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तुंगभद्रा के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा के किनारे स्थित है। फिर क्या, दूसरी बात कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रथम पीठ मानी जाती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये ध्यान रखना कि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित प्रथम पीठ कौन सी थी। तो प्रथम पीठ कौन सी है? श्रृंगेरी। और श्रृंगेरी पीठ किसको समर्पित है? तो याद रखना कि श्रृंगार करना है हमें। और श्रृंगार किसका करोगे? भगवान शिव का, महाकाल का। किसका? भगवान शिव का, महाकाल का। चलिए, भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। शंकराचार्य को, या ध्यान दीजिएगा कि शंकराचार्य को भी
शिव का अवतार माना जाता है, शिव का अवतार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या कि इस पीठ का प्रमुख आचार्य, इस पीठ का प्रमुख आचार्य मंडन मिश्र को बनाया, मंडन मिश्र को बनाया। तो ध्यान रखना बेटा कि श्रृंगेरी पीठ तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और तुंगभद्रा नदी आप लोगों को पता है कहाँ पर है बेटा? कर्नाटक में है, चिंकलमंगम है ना, वस्तुतः चिंकलमंगम, कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, अगली बात समझ में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि श्रृंगेरी पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? या शंकराचार्य द्वारा, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रथम पीठ कौन सी मानी जाती है? श्रृंगेरी पीठ। कौन सी नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। कहाँ पर? कर्नाटक में। शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रथम पीठ है, भगवान शिव को समर्पित है, शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता है। और इस पीठ का प्रमुख आचार्य किसको बनाया गया? प्रमुख आचार्य बनाया गया मंडन मिश्र। ये वही मंडन मिश्र है जिसे शास्त्रार्थ में पराजित किया था स्वयं ने। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। अभी मैं तस्वीर भी दिखाने वाला हूँ आपको श्रृंगेरी पीठ की, ठीक है। उसके आगे की कहानी सुनिएगा सब।
देखिएगा आगे की कहानी क्या है। शंकराचार्य जी इस समय कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य इस सृष्टि में सबसे ज्यादा प्रेम जो करते थे वो अपनी माता से करते थे। माता के बिना इस सृष्टि की कल्पना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि माँ से बढ़कर के इस दुनिया में तो कुछ हो नहीं सकता। हमारी जन्मदात्री नमन है उसको, है ना, क्योंकि हम तो उसके बिना कुछ है ही नहीं। खैर, तो इसी समय ऐसा कहा जाता है कि जब वो श्रृंगेरी पीठ में थे तो इसी समय उनकी माता सुभद्रा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती। माता सुभद्रा की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। आप कल्पना कीजिए कि किस प्रकार का दृश्य रहा होगा उनके लिए कि मात्र 7-8 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी माँ का दामन भी छोड़ दिया था, संन्यास लेकर के निकल पड़े थे घर पे। और इसी समय जब उन्होंने जीवन में अपनी प्रथम पीठ की स्थापना की, श्रृंगेरी पीठ, भगवान शिव को समर्पित, है ना। आगे एक साथ लिखाऊंगा, ट्रिक के माध्यम से याद भी कराऊंगा, चिंता मत करो आप लोग। तो इसी समय उनकी माता सुभद्रा की मृत्यु हो जाती है। और माता सुभद्रा की मृत्यु होने के बाद उन्हें बड़ा दुख होता है। पहली बार माता की मृत्यु की सूचना सुनते ही बेहोशी वाली स्थिति में चले जाते हैं। आंखों से अनायास ही अश्रुधारा निकल पड़ती। और जो उन्होंने संन्यास लिया था उस संन्यास को उन्होंने तुरंत प्रभाव से क्या कर दिया? त्याग दिया। संन्यास को तुरंत प्रभाव से त्याग दिया। और संन्यास को तुरंत प्रभाव से त्यागने के बाद में अपने गांव चले आए वापस। और गांव कहां पर? कालड़ी। गांव कहां पर? कालड़ी में चले आए। कहां चले आए? कालड़ी में चले आए। और कालड़ी में आने के बाद में अपनी माता सुभद्रा का उन्होंने क्या किया? अंतिम संस्कार किया। अपनी माता का क्या किया? उन्होंने अंतिम संस्कार किया। मां से बड़ा प्रेम करते थे। कितनी बड़ी घटना थी। जो व्यक्ति सन्यासी बन चुका था उसने अपने सन्यास त्याग दिया माता की घटना सुन करके, क्योंकि माँ से बढ़कर तो इस सृष्टि में कुछ होता ही नहीं है ना। चलिए, तो कालड़ी आ गई। कालड़ी आकर के उन्होंने अपनी माता का क्या किया? अंतिम संस्कार किया। माता का उन्होंने क्या किया? अंतिम संस्कार किया। मैं लिख रहा हूं ये बात कि श्रृंगेरी पीठ में ही उन्हें उन्हें अपनी माता की मृत्यु का समाचार मिला। माता की मृत्यु का समाचार मिला। माता का नाम क्या था पता है ना आपको? सुभद्रा। माता का नाम क्या था? सुभद्रा। उन्हीं के लिए शब्द मिलता है अय्यप्पा। क्या शब्द मिलता है? अय्यप्पा। समाचार मिला। उन्होंने संन्यास त्याग दिया। और अपने गांव कालड़ी लौटे। ठीक है। अपनी माता का
अंतिम संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया। अपनी माता का क्या कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। अब अंतिम संस्कार करने के बाद में वो चीजों को समझ चुके थे कि ठीक है माँ तो गई, माँ तो गई, नितांत अकेले हो गए अब, ठीक है। और यहीं से माता का अंतिम संस्कार करने के बाद में तुरंत प्रभाव से कालड़ी से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, कालड़ी से निकलते हैं। और कालड़ी से निकलने के बाद में वो पूर्वी घाट गए। कहाँ गए, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट कौन सा बेटा, ठीक है। देखो यहां से केरल चले गए, मतलब यहाँ केरल से कहाँ चले गए, पूर्वी घाट। कहाँ पर चले गए, पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट बोले तो कहाँ पर, पूरी उड़ीसा में। कहाँ चले गए, पूरी उड़ीसा में। और पूरी उड़ीसा में जाकर के उन्होंने एक और नई पीठ की स्थापना की जिसका नाम है गोवर्धन मठ। क्या नाम है, गोवर्धन मठ की स्थापना की। तो उनके जीवन का स्थापित दूसरा, उनके जीवन का स्थापित दूसरा पीठ कौन सी है, गोवर्धन मठ। कौन सा, गोवर्धन मठ। आ गई बात समझ। 32 वर्ष की आयु में संपूर्ण भारत का ऐसा कहा जाता है, मात्र 32 वर्ष की आयु में। आप सोचिए ना क्या उम्र रही होगी, मात्र 32 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में, 32 वर्ष की आयु में उन्होंने संपूर्ण भारत का 2 बार भ्रमण कर लिया, संपूर्ण भारत का, मात्र 32 वर्ष की आयु में। आप सोचिए ना कि किस प्रकार से वो व्यक्ति विद्वता की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुका था। संपूर्ण भारत में घूम करके उपदेश देते थे, लेकिन उस उपदेश के पीछे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट क्या था, अभी मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। लेकिन ऐसा कहा जाता कि 32 वर्ष की आयु में ही अपने अंतिम समय में केदारनाथ पहुंचे। कहां पहुंचे, केदारनाथ पहुंचे। और 32 वर्ष की आयु में ही लगभग 820 ईस्वी के आसपास जो है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 32 वर्ष की आयु में, मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना कर दी। कितनी, 4 पीठों की स्थापना कर दी। संपूर्ण भारत का 2 बार भ्रमण कर लिया। और यहाँ तो मम्मी कुछ बोल देती है ना काम करने के लिए, बेटा अभी उठ जाके है, थोड़ा सा कुछ काम, नहीं नहीं मम्मी तो मैं तो बिजी हूँ, है ना। खैर, तो 32 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संपूर्ण भारत का 2 बार भ्रमण कर लिया। और 32 वर्ष की आयु में उनकी क्या हो जाती है, केदारनाथ में क्या हो जाती है, मृत्यु। तो मृत्यु कहाँ हुई है, केदारनाथ में। दोस्तों याद रखिएगा कि शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। शंकर से याद रखिएगा, उन्होंने स्मृति या स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की थी। और अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने कुल 5 पीठों की भी स्थापना की। कितनी पीठों की स्थापना की, 5 पीठों की स्थापना की, ठीक है। तो देखिएगा कि कालड़ी से वह पूर्वी घाट, वह पूर्वी घाट पूरी उड़ीसा, पूरी पूरी उड़ीसा पहुंचे। और यहीं पर गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ की स्थापना की। ठीक है, मात्र 32 वर्ष की आयु में, मात्र 32 वर्ष की आयु में
उन्होंने संपूर्ण भारत का 2 बार भ्रमण कर लिया। संपूर्ण भारत का 2 बार भ्रमण कर लिया। ठीक है। अपने अंतिम समय में केदारनाथ पहुंचे। और यहीं पर 32 वर्ष की आयु में ही 32 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। स्मृति यादें छोड़ गए बस शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। और इसी स्मृति संप्रदाय को याद रखिएगा, स्मार्त संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मार्त संप्रदाय भी कहा जाता है। स्मार्त संप्रदाय भी कहा जाता है। तो आगे बात समझ में क्लियर है। अब देखिएगा, विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बेटा क्या बनता है? शंकराचार्य के द्वारा स्थापित पीठों से आपका प्रश्न बनता है। चारों दिशाओं में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। चारों दिशाओं में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की है। कौन कौन सी पीठें हैं उनकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको याद करूंगा, है ना? ध्यान से सुनिएगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये 4 दिशाएं याद रखनी है। और इन 4 दिशाओं में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। 32 वर्ष की आयु में देखिएगा, है ना, संपूर्ण भारत का 2 बार भ्रमण कर चुके और 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। 5वीं पीठ और भी बताऊंगा 5वीं पीठ कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि सबसे पहले उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, चारों तरफ चलेंगे हम लोग। सबसे पहले याद रखिएगा कि ज्योति थी। सबसे पहले कौन थी? ज्योति। सबसे पहले कौन? ज्योति। ठीक है ना? ज्योति को श्रृंगार करने का बड़ा शौक था। ज्योति को श्रृंगार करने का बड़ा क्या था? शौक था। ठीक है ना? तो ज्योति ने श्रृंगार किया, तो याद रखिएगा श्रृंगेरी। ज्योति ने क्या किया? श्रृंगार किया। ज्योति ने क्या किया?
श्रृंगार किया, ज्योतिष पीठ, श्रृंगेरी पीठ। ठीक है, अभी बताऊंगा कहाँ कहाँ पर है, क्या है। पहले बस उस ट्रिक के माध्यम से 4 पीठों का सीधा सीधा प्रश्न ये आता ही आता है कि शंकराचार्य ने कौन कौन सी 4 पीठों की स्थापना की चारों दिशाओं में। तो देखो, ज्योति ने श्रृंगार किया, ज्योति ने श्रृंगार किया, और श्रृंगार किया तो शारदा नाराज हो गई। ज्योति ने जब श्रृंगार किया तो कौन हो गई नाराज? शारदा नाराज हो गई। और शारदा नाराज होकर के कहां पर बैठ गई? गोवर्धन मठ पर। कहां पर बैठ गई? गोवर्धन में। गोवर्धन कहां पर बैठ गई? गोवर्धन पर बैठ गई। ध्यान से सुनना, ये क्या आपकी गोवर्धन पीठ हो गई, ये श्रृंगेरी पीठ हो गई, ये ज्योतिष पीठ हो गई, या ज्योति पीठ, एक ही बात है। देखो, ज्योति ने श्रृंगार किया तो शारदा नाराज होकर के गोवर्धन पर्वत पे चली गई। कहां पर चली गई? गोवर्धन पर्वत पर चली गई। तो इसको भाई साहब कौन आई? ज्योति गोवर्धन पर्वत पर आकर के इसको कहा रे बावली क्यों काम खोटी करे है, क्यों काम खोटी करे, काम करना, नाराज होकर के क्यों बैठी है? तो याद रखिएगा, कामा कोठी, कामा कोठी। क्या याद रखेंगे? कामा कोठी। देखो वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि ज्योति ने श्रृंगार किया तो शारदा नाराज हो गई। शारदा नाराज होके कहां चली गई? गोवर्धन चली गई। कहां चली गई? गोवर्धन चली गई। तो गोवर्धन में उसको कहा रे भाई काम करना, काम को खोटी क्यों कर रही है? ठीक है, देखिएगा, सारी याद करवा दी मैंने आपको। 4 पीठें हैं। पहली, सबसे पहली पीठ कौन सी है आपकी? ज्योतिष पीठ। ज्योतिष पीठ पहली कौन सी है? ज्योतिष पीठ। ज्योतिष पीठ। ज्योतिष पीठ, या केवल ज्योति नाम आए तो ही याद रखना। ठीक है। नंबर 2, श्रृंगेरी पीठ। नंबर 2 क्या है बेटा? श्रृंगेरी पीठ। ठीक है। नंबर 3 क्या है? शारदा पीठ। नंबर 3 शारदा पीठ। और नंबर 4 क्या है? गोवर्धन पीठ। और नंबर 5 कौन सी? कामा कोठी पीठ। नंबर 5 कौन सी? कामा कोठी पीठ। अब देखो याद कैसे करना। याद रखना कि ज्योति जो रहती थी ना, ज्योति कहां पर रहती थी? बद्रीनाथ उत्तराखंड में। ज्योति आपकी कहां पर रहती थी? ज्योति को कहां पर बिठाओगे? ज्योति कहां पर जली? तो याद रखिएगा, बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ बोले तो कहां पर बेटा? उत्तराखंड। बद्रीनाथ उत्तराखंड। कहां पर है ये? बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ बोले तो कहां पर बेटा? उत्तराखंड में। और ज्योति किसकी जली? विष्णु की। ज्योति किसकी जली? विष्णु की। तो किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु को समर्पित है। श्रृंगेरी, श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगार मैंने कहा ना, श्रृंगार किसका करना है? भगवान शिव का। और आपको पता है कि श्रृंगेरी पीठ मैंने आपको कहा तुंगभद्रा नदी, मैसूर कर्नाटक। कहां पर है श्रृंगेरी पीठ? याद रखना बेटा, मैसूर कर्नाटक। पिंगल लिंगम है ना गांव का नाम है, मैसूर कर्नाटक में। कहां पर है? मैसूर कर्नाटक में। आ गई बात समझ में? क्लियर है? और किसको श्रृंगार किसका करना है? भगवान शिव का करना है। तो शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। कौन सी बेटा? श्रृंगेरी पीठ। आ गई बात समझ में? क्लियर है? 2 पीठें हो गई। ज्योतिष पीठ, ज्योति कहां पर रहती थी? बद्रीनाथ उत्तराखंड में। और ज्योति किसकी जली? भगवान विष्णु की। श्रृंगेरी मैसूर कर्नाटक में। श्रृंगार किसका करना है? भगवान शिव का। भगवान शिव का। और शारदा, क्या चीज? शारदा पीठ। याद रखिएगा कहां पर है? गुजरात, द्वारिका में। कहां पर? गुजरात, द्वारिका में। और द्वारिका तो नगरी भगवान श्री कृष्ण की। द्वारिकाधीश किसको कहा जाता था? पता है ना आप लोगों को? द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। ऐसा उल्लेख मिलता है कि द्वारिका के भी अभी कुछ समय पहले साक्ष्य मिले हैं। समुद्र तट से पूरा का पूरा उभर के निकला था द्वारिका। ठीक है, खैर, तो द्वारिका तो भगवान श्री कृष्ण,
भगवान श्री कृष्ण को पीठ है ना, भगवान श्री कृष्ण। द्वारिका पीठ, शारदा, शारदा पीठ कहाँ पर है बेटा, याद रखना कि कहाँ पर है, गुजरात, द्वारिका गुजरात में है। कहाँ पर है, द्वारिका, और द्वारिका बोले तो कहाँ पर है, गुजरात में है। द्वारिका कहाँ पर है, गुजरात में। अब आगे क्या याद रखना है इसमें, कि भगवान कृष्ण को समर्पित है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है कौन सी पीठ, शारदा पीठ। और फिर यदि हम बात करें गोवर्धन नाथ, गोवर्धन, तो कृष्ण के साथ में कौन बचा भाई, कृष्ण किसका स्वरूप थे, पहली बात तो ये बताओ, भगवान विष्णु का, किसका, विष्णु का, तो कृष्ण के साथ में विष्णु। अच्छा, कृष्ण के साथ, कृष्ण स्वरूप किसका है, विष्णु का, ठीक है। और दूसरी चीज क्या याद रखना है आपको, कि कृष्ण किसके बिना अधूरे थे, बलराम के बिना, और उनकी बहन सुभद्रा, बहन का नाम था ना सुभद्रा, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पर सुभद्रा, कृष्ण और विष्णु जब तीनों मिले तो भैरव के समान दिखे, किसके समान, भैरव के समान दिखे। तो याद रखना विष्णु भैरवी, विष्णु भैरवी, सुभद्रा और बलराम को समर्पित है कौन सा, गोवर्धन। और गोवर्धन पीठ बोले तो आपको पता है ना कहाँ पर, पुरी उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, जिसे हम क्या बोलते हैं अब, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, जगन्नाथपुरी उड़ीसा। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ध्यान रखना किसको समर्पित है बेटा, तो मैंने कहा ना कृष्ण किसके अवतार थे, विष्णु के। कृष्ण किसके अवतार थे, विष्णु के अवतार थे। किसके अवतार थे, विष्णु। विष्णु के साथ में याद रखिएगा भैरवी, क्या याद रखेंगे, भैरवी, फिर सुभद्रा, सुभद्रा, और फिर साथ में क्या याद रखेगा, बलराम, ठीक है। इन चार लोगों को समर्पित है, को समर्पित। आगे बात समझ में। और पांचवी पीठ कौन सी, पांचवी पीठ कामाकोठी मानी जाती है। ज्यादा विस्तृत विवरण व्याख्या तो इसकी मिलती नहीं है, लेकिन कई प्रामाणिक पुस्तकों में, कई प्रामाणिक पुस्तकों में नाम मिलता है कामाकोठी। क्या नाम मिलता है बेटा, कामाकोठी। और कामाकोठी बोले तो कांची, तमिलनाडु में। कामाकोठी कहां पर है, कांची, तमिलनाडु में स्थित है। तो यह पांचवी पीठ है, पांचवी पीठ।
चलिए ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं सामने, ये आपकी कौन सी है, श्रृंगेरी पीठ है, सॉरी माफ कीजिएगा, शारदा पीठ है। कौन सी है, शारदा पीठ। कौन सी है बेटा, शारदा पीठ, शारदा पीठ, ठीक है। और शारदा कहाँ, शारदा कहाँ, द्वारिका गुजरात, ठीक है। और फिर देखिए एक मैं आपको और तस्वीर दिखा देता हूं, ये पहली जो इनके द्वारा स्थापित की गई थी, कौन सी, श्रृंगेरी पीठ। कौन सी, श्रृंगेरी पीठ आप लोग देख रहे हैं, ये आपके सामने कौन सी है, श्रृंगेरी पीठ है, श्रृंगेरी पीठ। कौन सी, श्रृंगेरी पीठ। याद रखिएगा कुछ थोड़े से और महत्वपूर्ण मैं आपको तथ्य दे रहा हूं। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में, और ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिष पीठ के जो आचार्य बनाए थे उन्होंने वो बनाया था त्रोटकाचार्य को। किसको, त्रोटकाचार्य। फिर हमने बात कर ली थी श्रृंगेरी, और श्रृंगेरी पीठ के जो आचार्य थे वो कौन थे, मंडन मिश्र। यहाँ के आचार्य किसको बनाया गया था, आचार्य किसको, मंडन मिश्र को, मंडन मिश्र को किसको बनाया गया था, मंडन मिश्र को, ठीक है। आगे बात समझ में, याद रखिएगा यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ चारों पीठों से आपका प्रश्न बनता है। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में है, भगवान विष्णु को समर्पित है। श्रृंगेरी मैसूर कर्नाटक में है, शिव को समर्पित है। गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, विष्णु भैरवी सुभद्रा बलराम को समर्पित है। फिर यदि हम बात करेंगे शारदा पीठ की, तो शारदा पीठ किसको, द्वारिका में है, गुजरात में, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ज्योतिष पीठ का जो आचार्य, प्रधान आचार्य बनाया था, आचार्य यहीं पर लिख देता हूं, आचार्य त्रोटकाचार्य, त्रोटकाचार्य। आचार्य किसको बनाया था, त्रोटकाचार्य को। और यदि हम बात करें श्रृंगेरी पीठ की, तो श्रृंगेरी पीठ आप लोगों को पता है मंडन मिश्र को। किसको बनाया था, मंडन मिश्र को। चलिए ये आगे बात समझ में। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख ग्रंथों की बात कर रहा हूं। देखिए शंकराचार्य के प्रमुख ग्रंथ, शंकराचार्य के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं बेटा, याद रखिएगा। पहली बात देखिए, प्रारंभिक जो संत मानते हैं हम, प्रारंभिक संत कौन कौन से, जैसे हमने शंकराचार्य की बात कर ली, हम बात करेंगे वल्लभाचार्य की, हम बात करेंगे रामानुज की। तो ये जो प्रारंभिक जो संत थे, इन प्रारंभिक संतों की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या, ध्यान से सुनेंगे, ये ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए, ये ज्यादा प्रसिद्ध हुए नहीं। उसके पीछे कारण क्या था, का करती भवती, लघुडेन ताड़यामी अहम, जानाती वा नहीं, वो मैंने कुछ शब्द बोले अभी, मैंने कहा क्या करती भवती, क्या कर रहे हो भाई, भवती कन्या के लिए, भवता यदि पुरुष के लिए। और फिर मैंने कहा कि लघुडेन ताड़यामी, डंडे की मारूंगा मैं तुम्हारे, पढ़ाई नहीं करोगे तो। मैंने संस्कृत भाषा में बोला, हो सकता है कि आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आया होगा। आम अस्तु सम्यक अस्ति वा, हाँ मैंने सही कहा ना, आप ठीक हो ना, सब लोग समझ में आ रहा ना, मैंने ये बात कही अभी आपको संस्कृत भाषा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो प्रारंभिक जो ये गुरु थे, इन प्रारंभिक गुरुओं की शिक्षा, विद्वान वो थे। अब इनके पास में समस्या क्या, अभी ये चीज मैं आपको, जैसे मेरी सामान्य भाषा में मैं आप लोगों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ, वो सिखाता हूँ तो आप लोगों को समझ में भी आता है, यस और नो। तो प्रारंभिक जो ये गुरु थे, शंकराचार्य की बात कर लो, वल्लभाचार्य की बात कर लो, चाहे माधवाचार्य की बात कर लो, ये अपनी विद्वता झाड़ते थे, लोगों के ऊपर समस्या ये थी,
ज्ञान होना अनिवार्य है, लेकिन ज्ञान के ऊपर घमंड होना दुर्भाग्यशाली होता है। तो वो संस्कृत भाषा में प्रचार प्रसार करते थे, तो संस्कृत भाषा आधे लोगों को समझ में नहीं आती थी। संस्कृत भाषा आधे लोगों को समझ में आती नहीं थी, और इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया जो सबसे प्रथम ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार किया और इस भक्ति आंदोलन को प्रसिद्धि दी, दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के आए, कौन थे? रामानंद। उन्होंने हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार किया। उनके पीछे सफल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है। आगे बात समझ क्लियर है ना? तो इनके असफल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था संस्कृत भाषा। मैं इनके ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा कि इनके जो ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में है? पहली बात तो संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में बेटा? संस्कृत भाषा में। कौन कौन से ग्रंथ है? पहला हमने बात की थी ब्रह्मसूत्र पर भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य। ब्रह्मसूत्र पर इनके द्वारा क्या लिखा गया था? भाष्य लिखा गया, ठीक है। उसके बाद में वेद उपनिषद, 12 उपनिषदों के ऊपर कितने कुल जो प्रमुख जो 12 उपनिषद मैंने आपको बताया कई बार, है ना, वैदिक सभ्यता में चर्चा करते हैं उपनिषदों की मूल रूप से। तो ईश, कट, केन, प्रश्न, मांडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, कौशिकी, श्वेता, श्वेतर, वृहदा और छांदोग्य, ये 12 उपनिषद जो प्रमुख उपनिषद माने जाते हैं, इसीलिए माने जाते हैं कि इन 12 उपनिषदों के ऊपर शंकराचार्य ने भाष्य लिखे थे। हम जो 12 प्रमुख उपनिषदों की बात करते हैं ना, वो क्यों करते हैं? क्योंकि शंकराचार्य ने इन 12 उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखे, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये 12 उपनिषद प्रमुख है। प्रमुख क्यों माने जाते हैं आज पता चला होगा ज्यादातर लोगों को। हम 12 प्रमुख उपनिषदों की बात करते हैं, तो ये 12 प्रमुख उपनिषद इसलिए हैं क्योंकि शंकराचार्य ने इन 12 उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखा था। वेद के ऊपर भाष्य लिखा, चारों वेदों के ऊपर भाष्य लिखा, उपनिषदों 12 उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखा, गीता के ऊपर भाष्य लिखा। तो देखिएगा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य, वेद, ठीक है, 4, फिर क्या याद रखिएगा कि उपनिषद, और उपनिषद बेटा कितने? 12। वे गीता पर भाष्य लिखा। वेद, उपनिषद और गीता, इन तीनों के ऊपर क्या लिखा? भाष्य लिखा। तो जब इतनी सारी चीजें लिखी, देखो ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिख दिया, वेद, गीता और क्या नाम उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा, तो बहुत क्या सौंदर्य जो है बड़ा, उनका सौंदर्य बड़ा क्या? तो उसे याद रखिएगा कि सौंदर्य लहरी एक इनका ग्रंथ का नाम मिलता है, और ग्रंथ का नाम क्या मिलता है? सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी। और सौंदर्य कब बढ़ता है? जब विवेक अपनी पत्नी के लिए चूड़ामणि लेके आता है। जब विवेक अपनी पत्नी के लिए क्या लेके आता है? चूड़ामणि। तो देखिए विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि। सौंदर्य कब बढ़ा? जब विवेक अपनी पत्नी के लिए क्या लेके आया? चूड़ामणि लेके आया। क्या लेके आया? चूड़ामणि। तो याद रखिएगा कि सौंदर्य लहरी, और फिर उनका ग्रंथ का नाम क्या है? चूड़ामणि। और विवेक अपनी पत्नी के लिए जब चूड़ामणि लेके आया ना, तो उसकी पत्नी ने क्या कहा कि ये सब क्यों परपंच करते हो जी, ये सब परपंच क्यों करते हो? तो याद रखिएगा परपंच सार तंत्र। क्या याद रखोगे? प्रपंच सार तंत्र। यहीं पर सारे याद करवा रहा हूं, देखो क्या याद करोगे कि प्रपंच सार तंत्र, प्रपंच सार तंत्र हो गया, 3 याद हो गए। अभी यहीं पे उन्होंने देखो याद करना कि ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा, वेद, उपनिषद, गीता के ऊपर भाष्य लिखा, और जब इतनी सारी चीजें हुई तो सौंदर्य की लहर चली। सौंदर्य की लहर कब चलेगी? कब चली सौंदर्य की लहरी? जब विवेक अपनी पत्नी के लिए चूड़ामणि लेके आया। विवेक अपनी पत्नी के लिए क्या लेके आया? चूड़ामणि। तो पत्नी ने कहा क्यों परपंच में पड़ते हो फालतू? तो विवेक ने वापस उसको उत्तर दिया, फालतू देख, तू ज्यादा है ना, उपदेश मत दे, साहसी मत बन। तो देखिएगा अगला जो ग्रंथ है वो क्या है बेटा? याद रखिएगा उपदेश साहसी। अगला जो ग्रंथ मिलता है उनके ग्रंथ का नाम क्या है? उपदेश साहसी। उपदेश साहसी। क्या नाम मिलता है? उपदेश साहसी। तो उसने क्या कहा कि ज्यादा उपदेश मत दे,
तो पत्नी ने क्या कहा कि मैं कहाँ उपदेश देता हूँ, मैं कहाँ उपदेश देती हूँ, उपदेश तो मनीषा देती है। उपदेश कौन देती है? मनीषा देती है। और मनीषा कौन सी? मनीषा पंचम। तो अगला जो उनका ग्रंथ है ना, देखिए अन्य ग्रंथ है ना, यहीं पर लिख देता हूं, है ना। तो अगला जो ग्रंथ है वो कौन सा है? मनीषा पंचम। ग्रंथ कौन सा है? मनीषा पंचम। मनीषा पंचम याद हो रहा है क्या? देखो एक ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूं आपको सारी चीजें। उसने कहा कि उपदेश मैं कहाँ देती हूँ, उपदेश तो मनीषा पंचम देती है। और मनीषा कहती है कि यदि देखो इन सब चीजों से दूर रहो, सब कुछ अप्रोक्ष रूप से अनुभूति कर लो। तो उपरोक्षा अनुभूति, उपरोक्त रूप से क्या ले लो? अनुभूति कर लो। किसकी अनुभूति कर लो? शरीर की अनुभूति कर लो। तो शारीरिक भाष्य, क्या? शारीरिक भाष्य। उपरोक्त अनुभूति, उपरोक्त अनुभूति, उपरोक्त अनुभूति, ठीक है। और अगला क्या है? शारीरिक भाष्य। शारीरिक भाष्य, शारीरिक भाष्य। आगे क्या बात समझ में क्लियर है क्या? क्लियर है? देखो मैंने कहा कि ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा, वेद उपनिषद 12 उपनिषदों पर भाष्य लिखा और गीता पर भाष्य लिखा। इतनी सारी चीजें करी तो सौंदर्य की लहर चली। सौंदर्य की लहर चली तो विवेक अपनी पत्नी के लिए चूड़ामणि लेके आया। विवेक अपनी पत्नी के लिए जब चूड़ामणि लाया तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये सब परपंच क्यों करते हो? तो विवेक ने कहा बड़े उपदेश दे रही है, आज साहसी बन रही है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि उपदेश में कहा, मैं तो उपदेश में नहीं देती, उपदेश तो मनीषा पंचम देती है। और मनीषा पंचम कहती है कि उपरोक्ष अनुभूति करो। अप्रोक्ष, उपरोक्ष, अप्रोक्ष है ना। क्या करो? अप्रोक्ष अनुभूति करो। क्या करो? अपरोक्ष अनुभूति करो। और अपरोक्ष अनुभूति किसकी करो? शारीरिक भाष्य की। शरीर की अपरोक्ष अनुभूति करो। किसकी? शरीर की अपरोक्ष अनुभूति करो। आगे बात समझ में। ये इनके प्रमुख क्या माने जाते हैं बेटा? ग्रंथ माने जाते हैं। एक याद रखिएगा कि वाचस्पति मिश्र संस्कृत के सबसे महान विद्वान माने जाते हैं। वाचस्पति मिश्र ने शारीरिक भाष्य के ऊपर टीका लिखा था और इसी से शंकराचार्य क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। संस्कृत में उन्हें विशेष स्थान मिला, ठीक है। वाचस्पति घरेला आपने नाम सुना होगा, वाचस्पति मिश्र आपने नाम सुना होगा। तो याद रखिएगा, नोट के साथ में लास्ट बात लिख रहा हूं, याद रखिएगा कि वाचस्पति मिश्र ने शारीरिक भाष्य पर टीका लिखा। इसी कारण शंकराचार्य को प्रसिद्धि मिली। शंकराचार्य प्रसिद्ध हुए। शंकराचार्य प्रसिद्ध हुए। फिर बाद में जाकर के लोगों को पता चला कि यार उनके जो विचार थे ना वो इतने महान थे। आ गई बात समझ में? क्लियर है बेटा? ये शंकराचार्य की हमने सारी बातें कर ली है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।